अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद बड़ और आप सबको खुशामदीद कहते हैं रिपब्लिक के सेंट्रल स्टूडियो से। BNN रिपब्लिक का वाहिद चैनल जो आपको अपडेट करेगा रिपब्लिक में होने वाली हर सिचुएशन से ख़वातीन हज़रात। और अब इस रिपब्लिक में अनहोनियां होती हैं ख़वातीन हज़रात। ये वाहिद रिपब्लिक है जहाँ की हुकूमत भी हड़ताल पर चली जाती है। और अब मुझे डर है कहीं ये ना हो कि इस दिन मुर्गी बोले कि मुझे अंडा नहीं देना, उसका भी हक है हड़ताल करने का। बकरा बोले आज मुझे ना काटो। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की हड़ताल की। डेवलपमेंट स्टोरी इस वक्त इस रिपब्लिक की है कि डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए ख़वातीन हज़रात। और ये हड़ताल क्यों है, उनके भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई जायज़ मामलात होंगे जिनको हमने हल करना है। अफसोस इस बात का कि शायद इस रिपब्लिक में आप कोई अदीब रिजवी पैदा ना हो इस हड़ताल के बाद। बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद को कहाँ तक ले जा सकते हैं इसके लिए हमारे पास बहुत अहम लोग हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा नॉर्थ जोन के हमारे बहुत अहम सेंट्रल एडिटर जनाब नजम सेठी साहब का कि हमारे साथ हैं। नजम साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे लिया आपने। मैं अपने दूसरे मेहमान का तारुफ कराऊंगा हारून रशीद साहब, हमारे नॉर्थ जोन के बहुत अहम सेंट्रल एडिटर हैं, उनसे ही बात करेंगे। हारून साहब, डॉक्टरों की हड़ताल में हम आपसे ही बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब जी, सेठी साहब आपसे शुरू करूंगा। रिपब्लिक के बहुत समझदार इंसान हैं आप। ये डेवलपिंग स्टोरी हमारी, हम थोड़ा क्विक रिव्यू करेंगे इसके ऊपर। जरा क्विकली बताइएगा कि डॉक्टरों की हड़ताल को आप किस तरह देख रहे हैं। वैसे ये पहली दफा होगा कि मैं मुनीब फारूक के अलावा किसी और को ये जवाब दे रहा हूँ। डॉक्टर्स की डिमांड मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज डिमांड है डॉक्टर्स, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मसला ये है कि मैं जैसे ही मैं इन डॉक्टर्स का मामला मुझे हॉस्पिटल के अंदर ही पता चला, मैं है जो है मुझे गिल्टी फील हुआ। मैं अपना प्रोग्राम जो है वो रिपीट में जब मैंने चेक किया उसके बाद मुझे हल्का थोड़ा सा गिल्टी सा फील हुआ, तो मैं वहाँ चला गया हॉस्पिटल। अच्छा, अपना प्रोग्राम देखने के बाद आपको गिल्टी फील हुआ? अब इंसान है, अगर कभी कभी हो जाता है गिल्टी फील कर लेता है, इसमें कुछ हम मानने वालों में से ऐसी बात नहीं है। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा वहां देखता हूँ कि सिर्फ मरीज है और डॉक्टर तो कोई है नहीं वहां पे। डॉक्टर सारे हड़ताल पे चले गए, हालांकि मरीजों को हड़ताल पे जाना चाहिए था। अब जैसे मैं वहां पहुंचा तो मैं देखता हूँ कि काफी सारे मरीज जो है वो इमरजेंसी में बैठे हुए, वहां पे कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने इसी मौके का फायदा उठाते मैंने 5-6 ऑपरेशन वहीं कर लिए। आपने ऑपरेशन कर दिए? यार जी, मुझे इससे पहले तजर्बा है ऑपरेशन का। मुनीब फारूक जब वो लड़खड़ाता था, उसकी जबान जो है वो हकलाता था, उसका ऑपरेशन भी मैंने किया था। जी नजम साहब, आपको इंटरप्ट करूंगा माजरत के साथ। यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मसूद को भी इन करते हैं, उनसे पूछते हैं रिपब्लिक को वो भी अलग आई से देखते हैं। बिल्कुल क्विक रिव्यू चाहिए, बहुत क्विक, टाइम आवाज कम है। डॉक्टर साहब आप किस तरह देख रहे हैं सारी हड़ताल को? बहुत शुक्रिया खालिद। डॉक्टर रेल कटे किधर गायब है, तो किधर है आजकल? एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, और पंजाबी की मशहूर मिसल के जिथे दिया खोती उत्थे आन खलोती, यानी कि वापस उसी चैनल जहां से 8.5 बरस कबल मैंने आगाज किया था। और हत्ता के आज ये नौबत आ गई है कि एक 5 स्टार होटल के सोना बाथ में न सिर्फ ये कि लोगों को मसाज करके अपना ज़ौक़े तिब पूरा करता हूँ, बल्कि साथ साथ कभी किसी सहाफ़ी भाई के नरम बदन पर अपनी तिब्बी उंगलियां चलाकर अपना शौक़े तबसरा और तज्जिया भी यूं मुकम्मल कर लेता हूँ कि गोया माजी के जख्म हरे हो जाते हैं। डॉक्टर साहब माजरत के साथ, आप जैसे लोग जब टीवी पे चले जाएंगे तो इलाज कौन करेगा? बहरहाल हारून रशीद साहब हमारे बहुत अहम चीफ एडिटर सेंट्रल जोन के, उनसे बात करेंगे। हारून साहब आप किस तरह देखते हैं सारी हड़ताल को? आया किन की बात करता है, तो किसकी बात कर रहा है? यंग डॉक्टर की बात कर रहा है। तो खुदा का खौफ करो, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि 2003 का ये वाक्य है। मैं वहाँ पे जो है ऑपरेशन कराने ऑपरेशन थिएटर गया हूँ, वहाँ पे जो है तौलिया भूलने वाली जगह पे मोबाइल मेरा वहाँ पे उन्होंने अंदर रख दिया है। 3310 मोबाइल आज भी मेरे अंदर मौजूद है, जहाँ तौलिया भूलना था इन्होंने मोबाइल भूल दिया है। और आज भी मुझे मिस कॉलें आ रही हैं, वाइब्रेटर ढूंढ ढूंढ ढूंढ, मुझे नींद नहीं आती है। नईम साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्विकली बताइएगा हमें कि अब सूरत हाल क्या बनेगी अस्पतालों की जब वहाँ मरीज तड़प रहे होंगे? सूरत हाल क्या देखते हैं आप इस रिपब्लिक में? मैं मिसाल यहाँ पे आपके सामने पेश करूंगा उमर चीमे की जिसने जिन लोगों ने इलाज किया था। अब उन डॉक्टर्स को चाहिए कि वो आए और वो फ्री में इलाज करते हैं, वहाँ पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इस वक्त आना चाहिए। और इस तरह, और मैं एक और बात भी कहूँगा, ये डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, ये आपकी डॉक्टर शाजिया मरी, ये हर दूसरे सियासतदान ने अपने साथ डॉक्टर लगाया। और ये लोग, इन लोगों को जो है इस वक्त आना चाहिए। आप चाहते हैं कि ये इलाज करें आके ऑपरेशन थिएटर्स में? कम से कम इलाज कर ले आके वहाँ पे फ्री में।
पैसे ले लें डॉक्टर जुल्फकार। इन्होंने अगर पढ़ाई की है तो किस बात की पढ़ाई की है इन्होंने? अब अपनी जो है इनको महारत को, इन स्किल्स को यूज करना चाहिए। अवाम को इनको इनकी जरूरत है अवाम को। कदीर का भूल गया। और नहीं हारून रशीद साहब, डॉक्टर कदीर जो है वो वाले डॉक्टर नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, वो दूसरे वाले डॉक्टर हैं। अकान कहते हैं ये डॉक्टर नहीं है, और इनके साथ के डॉक्टर के कदीर का नाम क्या है? इसके सामने डॉक्टर लगता है। ये समर मुबारक का नाम ऐसे अधूरा लगता है अगर डॉक्टर ना लगाओ। और किसी और का बनाना है, मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। ओ हारून साहब वो डॉक्टर नहीं है। ओ बाबे को क्या हो? नजर साहब, हम तनकीद तो कर रहे हैं यहाँ बैठ के, लेकिन हो सकता है उनका कोई जेन्युइन मसला हो। आप समझते हैं उनके पैसे बढ़ने चाहिए? वाकई में उनका ये केस जो है बड़ा स्ट्रांग है। डॉक्टर्स की डिमांड बिल्कुल जायज डिमांड है। इस वक्त रेट आप चेक करिए, तौलिया भूलने वाले ऑपरेशन का रेट जो है वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। कैंची भूलने वाले जो है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए लेते हैं उसके, जिसमें जो है कैंची भूल जाते हैं। छोटा सा ब्लेड जो है वो 5 लाख रुपए तक का वो। आप इस चीज को चेक करें, ये कोई रेट्स है? मेरे ख्याल से इनके रेट्स बढ़ने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इनकी डिमांड को पूरा कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपसे फाइनल वर्ड चाहूंगा, जरा क्विकली बताइएगा ये तरीकाकार ठीक है? इनको इमरजेंसी के आगे टायर चलाने चाहिए थे, और कुछ ना होता तो 2-4 मरीजों को डंडे मार मार के शदीद जख्मी कर देते, या ऐन मुमकिन है कि उनकी हलाकत भी वाकई हो जाती। अगर ये सब भी ना होता तो डॉक्टर शाइस्ता वाहिदी जैसे कई दूसरे डॉक्टर्स जो कि दूसरे फनून में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं, उनको वापस बुला के और उनके मॉर्निंग शोज बंद करा के और उनके तबसरे तज्जिए बंद करवा के उनको वापस इमरजेंसीज में बुलवाया जाए और उनसे मरीजों का इलाज करवाया जाए। आपको कट करूंगा, टाइम कम है, डेवलपिंग स्टोरी पे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। हम हारून रशीद की तरफ आएंगे, उनसे पूछेंगे मसीहा अगर ये करेगा तो फिर हल क्या है? ये मसीहा कोई नहीं है। मैं आपके बताता चलूं कि ये डॉक्टर जो है ये प्राइवेट अस्पताल के अंदर मसीहा है, ये गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर ये कसिया है। आपने नाज़रीन तज्जिया देखा। न्यूज रूम में जाने का वक्त हो गया। जब अब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इस रिपब्लिक में सियासी मंजरनामा क्या है। इस वक्त आपको रिपब्लिक की अपडेट और न्यूज रूम का वक्त हो गया। न्यूज रूम में जाएंगे, हमारे न्यूज स्टूडियो में जाएंगे, वापस आपको क्लियर तज्जिया देंगे कि बाकी सियासी सूरत क्या है। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर और न्यूज में जाने का वक्त हो गया। ओवर टू न्यूज रूम। बहुत शुक्रिया खालिद भट्ट आपका। एशिया के सबसे बड़े न्यूज स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक की। और पिछले दिनों वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को भारतीय हुक्काम की तरफ से इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली पूरा दिन उनके साथ बैठ के इस बिल्ली ने मैच देखा है, बल्कि खिलाड़ियों में इनाम भी बांटा उसने। और नवाज शरीफ का ये कहना है कि अगर मुल्क भिखारी बना रहा तो रेमंड डेविस जैसे वाकयात होते रहेंगे और मैं हमेशा की तरह बहाना करके बाहर इलाज कराने चला जाऊं। और मोहाली में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जब सोनिया गांधी को देखा तो मनमोहन सिंह को 10 रुपए देते हुए कहा, बेटा तुम जल्दी से कुल्फी लेकर आओ 10 रुपए की, और ये रुक्का जो है ये नंबर है बाजी को दे देना। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं मशहूर जमाना जादूगर क्रिस एंजल की। क्रिस एंजल ने कहा है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से इंसान गायब करने की तरकीब सीखना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपने शो में अपने आप को तो काफी दफा गायब कर चुका हूँ, लेकिन आम आदमी मुझसे गायब नहीं होता। और पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान पे हुए खुदकश हमलों के खिलाफ पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बाकायदा एहतजाज करते हुए कहा कि ऐसे दहशतगर्दों को जिनके निशाने भी पक्के नहीं है फौरन गिरफ्तार किया जाए। और अब शामिल करते हैं भगत सिंह की रिपब्लिक के रेलवेज पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया बाग साहिब। Pakistan Railway, come fly with us, but it's not reliable. Pakistan Railway, I'm Pakistan in and Pakistan, यानी छोटा पाकिस्तान है, उसी तरह नाकस, उसी तरह रशो रश, हुकूमत की तरह सुस्त, अपोजिशन की तरह लागर है कि जिस जगह पे रुकना है, जिस जंक्शन पे वहां से दौड़ लगा देनी है। पाकिस्तान रेलवे ऐसा मकाम कि जहां पर टीटी से ज्यादा इख्तियारात कुली के पास होते हैं। आइए जरा जानते हैं पाकिस्तान रेलवे के हालात आज। पाकिस्तान रेलवे सिर्फ आपको सफर की सहूलियात मुहैया नहीं करता, इट्स अ रेजिडेंसी एरिया एज वेल। 200 फुट लंबी पटरी पे 250 गद्दे, खुशगवार मैनर के कुशादा बाथरूम, नॉर्थ ओपन हवादार किस्म के माहौल के साथ। माशाल्लाह पिछले 400 सालों से यहाँ पर ये कुछ खानदान रिहाइश पजीर हैं। मैं कहता हूँ कि खुशी, गमी,
पोलियो दे कतरे, मर्दमशुमारी वाले, नादरा वाले, मैंने शनाख्ती कार्ड पे पते इनके यहाँ के हो गए हैं। अब तो ये इतने मुस्तकिल मिजाजी से यहाँ पे रिहाइश पजीर है। माशाल्लाह छोटी कुड़ी दा ब्याह है कल और टीटी साहब ने आप तशरीफ ले आए होते। A man with an open nose and open mind can't survive here. एडी को नैश बुवान दी खुदा जानदा। कैमरामैन फौजिया पट्टी के साथ भगत सिंह, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। ये थी भगत सिंह की रेलवेज पे एक रिपोर्ट। बना न्यूज़ में वक्त हुआ इस वक्त एक ब्रेक का। You've got to glue yourself with your television screens because we're going to give you more updates right after this short commercial break. खैबर पख्तूनख्वा के हालात जानने के लिए चलते हैं बनाना न्यूज के ब्यूरो चीफ खैबर पख्तूनख्वा के पास। Jay Chaudhry, I welcome you to the line of hospitalities and the line of wisdoms to one and only खैबर पख्तूनख्वा। खबर ये चौधरी के उम्र रजा अय्यार रब्बानी की अय्यारी काम आ गई है और HEC के कफन दफन का सिस्टम मुकम्मल हो गया है। खबर ये चौधरी के HEC का इस्लामाबाद वाला दफ्तर अब HEC के बजाय लंडी कोतल में अफरीदी पब्लिक स्कूल की कैंटीन में शिफ्ट हो गया है। इस मौके पर HEC के मुतासिब अनपढ़ और गंवार ओहदेदारान यानी कि डॉक्टर तारमान और डॉक्टर जावेद लगारी कह रहे हैं कि ये एक ऐसा अमल है जिसके बाद HEC का रक्षो PhD खान बसरखुरी और स्कॉलरशिपान मतलब कि वो भी गरक हो गई है। यानी कि PhD अफराद के अजाब से स्टूडेंटान को मुक्ति मिलने वाली है, जबकि इल्म और फरासत के बेताज बादशाह और बहरे इल्म में कश्तियां चलाने वाले वजीर आजम जनाब यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि इस अमल से जमहूरियत पलेगी और पुलेगी, ना होगी HEC और ना कोई पकड़ेगा जाली डिग्री। This is all from this week. Back to you. सारा पालन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की बहुत बड़ी मदाह निकली, जबकि पाकिस्तानी चाइल्ड स्टार सारा पालन के बहुत बड़े मदाह हैं, बल्कि उनके बहुत बड़े फिदा हैं। और लॉन जैसी एक बुनियादी जरूरत से गरीब दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। इस पे बात करने के लिए मटकू इस वक्त एक एग्जीबिशन में मौजूद है। जी मटकू। ये थोड़ा सा इंटरव्यू दे देंगे क्या? कोई और दे दे। आखिरकार रिपब्लिक में एक बंदा मेरे को मिल गया कि जिससे पूछें कि लान के एग्जीबिशन में साईं क्या हाल है वाले भाई? ठीक ठाक। क्या ये कैसे किलो दे रहा है? क्या किलो के साथ कैसे दे रहा है? ये पूरे सूट के प्राइसेस हैं। पूरे सूट के प्राइसेस हैं? क्या प्राइस दे रहा है ये? थोड़ा सा आपको अंदाजा है? 2400 से लेकर 3200। 24